अर्जुन वर्मा को लगता था कि उसकी जिंदगी बेहद शानदार थी। पिछले महीने ही उसने अपना 32वां सोलो कॉन्सर्ट किया था। कुछ दिन पहले उसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने डिनर पर बुलाया था। कल ही उसे हॉलीवुड की 3D साइंस फिक्शन फिल्म रेलवे गोरिल्ला में हीरो बनने का ऑफर मिला था। एक बेहतरीन कलाकार होने के नाते अर्जुन की भावनाएं मिली जुली थीं। क्या उसे अपने जीवन में कोई पछतावा था? नहीं, उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। अगर कोई कमी थी तो वो बस एक आदत, उसकी झूठी शेखी बघाड़ने की लत, जिससे वो कभी छुटकारा नहीं पा सका। दरअसल ऊपर जो कुछ भी कहा गया था वो सब महज झूठ था। असलियत में अर्जुन वर्मा अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था। वो इस दुनिया का एक आम लड़का था, बिल्कुल साधारण। उसका सपना था मशहूर होना, चाहे वो एक होस्ट बने, गायक बने या लेखक, उसे बस स्टार बनना था। और सिर्फ एक मामूली स्टार नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार। यही उसका जीवन लक्ष्य था। उसने इस सपने को कभी नहीं छोड़ा। कल सुबह उसका एक रेडियो स्टेशन में इंटरव्यू था, लेकिन उसे अपने आप पर पूरा भरोसा नहीं था, न जाने वो सफल होगा या नहीं। शायद इसीलिए आज रात वो थोड़ी देर से सोया और उसे एक अजीब सपना आया। सपने में कुछ शब्द उसकी आंखों के सामने चमकने लगे। गेम इंस्टॉल हो रहा है। खिलाड़ी की पहचान की जा रही है। गेम इंस्टॉल हो चुका है। आप इस गेम के एकमात्र खिलाड़ी हैं। ये गेम आपको आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। आपके सपनों और लक्ष्यों की पहचान कर ली गई है। गेम सेटिंग पूरी हो चुकी है। लक्ष्य निर्धारित, खिलाड़ी को दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाना। गेम कठिनाई स्तर अधिकतम। कृपया प्रतीक्षा करें। खिलाड़ी के लिए प्रारंभिक इनाम चयनित किया जा रहा है। इनाम प्राप्त हुआ, दुनिया की वर्तमान पृष्ठभूमि को रैंडम रूप से बदलना। उल्टी गिनती शुरू हो रही है। 5 4 3 2 1 गेम शुरू होता है। चैप्टर 2। ये सपना नहीं था। दिल्ली, दूसरे दिन की सुबह। अर्जुन वर्मा, जो अभी अभी सोकर उठा था, कल रात देखे गए अजीब सपने के बारे में सोच रहा था। उसने उबासी लेते हुए टीवी ऑन किया ताकि सुबह की खबरें देख सके। तभी उसने देखा कि उसके बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक चांदी की अंगूठी थी, जो उसकी नहीं थी। उसने पूरा जोर लगाकर उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तभी जब उसने अंगूठी की सतह पर उंगली फेरी तो अचानक एक वर्चुअल स्क्रीन हवा में दिखाई देने लगी, ठीक उसी फॉन्ट में जो उसके सपने में दिखा था। गेम रिंग इनिशियलाइज हो चुका है। नए खिलाड़ी का प्रोत्साहन पैकेज, मौजूदा दुनिया की पृष्ठभूमि को रैंडमली बदलना तैयार किया जा रहा है। गिनती शुरू। 3 2 1। प्रोत्साहन पैकेज लागू हो रहा है। इसके बाद अर्जुन ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। उसका रियलमी मोबाइल जो बिस्तर पर पड़ा था, अचानक मरोड़ने लगा और उसका ब्रांड बदल गया। अब उस पर वी टेक लिखा था। खिड़की के पास रखी कॉपीराइट तोड़ी हुई 2 कविता संकलन में से एक गायब हो गई और दूसरी अब राजीव मिश्रा की कविताओं की किताब बन गई। हर चीज, फर्नीचर, किताबें, टेक्नोलॉजी, सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। लेकिन सबसे अजीब बदलाव टीवी पर दिखा। सूर्या टीवी नामक किसी नए चैनल का टीवी चल रहा था, जिस पर ये खबरें चल रही थीं। स्टार भारत के नए रियलिटी शो सितारों का संग्राम ने 1% टीआरपी पार की। मनोज बहल की नई फिल्म धूप के नीचे ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए कमाए। माया राय का नया गाना फिर फ्लॉप। अब करेगी सिर्फ फिल्मों पर ध्यान। प्रसिद्ध चित्रकार दीपक शर्मा की पेंटिंग नीला आकाश अमेरिका में नीलाम हुई। फिल्म इंडस्ट्री के दिवंगत दिग्गज विनोद मेहरा की 10वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। अर्जुन 10 मिनट तक हक्का बक्का टीवी को देखता रहा। ये सब क्या था? मोबाइल और टीवी के ब्रांड बदल गए थे। माया राय कौन थी? क्या श्रेया घोषाल ने नाम बदल लिया? विनोद मेहरा कौन था? नसीरुद्दीन शाह का नया नाम। ऐसा कैसे हो सकता है? वो खिड़की की ओर भागा और पर्दा हटाया। बाहर सब कुछ बदला बदला लग रहा था। पुराने पेड़ों की जगह फूलों की क्यारी थी। ऊंची बिल्डिंग अब बस 6 मंजिला रह गई थी और कुछ इमारतों का रंग व स्थान भी बदल गया था। डिंग, प्रोत्साहन लागू हो चुका है। नोट, असली दुनिया की पृष्ठभूमि को सैद्धांतिक संतुलन में बदला गया है। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने उस अजीब ब्रांड वाले मोबाइल को उठाकर देखा। तारीख और समय सही थे। आज वही दिन था जब उसने कॉलेज से ग्रेजुएशन के 2 महीने पूरे किए थे। उसने कुछ दोस्तों को कॉल करके पुष्टि की, दोस्त वही थे, लेकिन दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने कंप्यूटर ऑन किया और इंटरनेट खोला। जितना ज्यादा सर्च किया उतना ज्यादा डर बढ़ता गया। अब टीवी इंडस्ट्री में हर्ष शर्मा या नीलम दीक्षित जैसे होस्ट नहीं थे। म्यूजिक इंडस्ट्री में अरिजीत सिंह और कुमार शानू जैसे नाम गायब थे।
फिल्म इंडस्ट्री में राजकुमार हिरानी या मनोज बाजपेयी जैसे दिग्गज नहीं थे। रवींद्रनाथ टैगोर, बच्चन, मोनालिसा, ये सब अब इतिहास का हिस्सा नहीं थे या शायद कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। ये सब गेम की वजह से हुआ था। क्या ये सच में एक गेम था? सुपर मारियो जैसा कोई गेम? क्या उसे दीवार पर सिर मारना चाहिए ताकि कोई जादुई मशरूम निकल आए? शायद नहीं। कुछ चीजें बदली नहीं थीं। मैगी, कोका कोला, टाटा जैसी चीजें अब भी वैसी ही थीं। क्या यही रैंडमनेस थी? तभी जोर जोर से दरवाजा पीटा गया। ठक ठक ठक। कौन होगा? अर्जुन ने सोचा और चुपचाप बैठा रहा। कुछ सेकंड बाद चाबी की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। वो आई थी मकान मालकिन। 30 की उम्र, बेहद खूबसूरत महिला, बालों पर सफेद तौलिया लपेटे हुए, बिना मेकअप के भी सौंदर्य की मिसाल। सुमेधा आहूजा, क्या मैं तुम्हारे साथ लुका छिपी खेल रही हूँ बच्चू? वो बोली। इतनी देर से खटखटा रही हूँ और कोई जवाब नहीं। मर गए थे क्या? नहीं नहीं दीदी, मैं बस। सुमेधा सीधे कमरे में आकर बैठ गई और कैलकुलेटर पटक दिया। अब वो भी किसी अजनबी ब्रांड का था। किराया लेने आई हूँ। इस महीने का किराया बाकी है 2582 रुपये। एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। अर्जुन ने विनती की, बस कुछ दिन का वक्त और दीजिए। आज मेरा एक इंटरव्यू है दिल्ली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में। सुमेधा ने ठंडी मुस्कान से कहा, तुम होस्ट? तुम्हारा चेहरा और कद देखो, भीड़ में कोई नहीं पहचानेगा। तुम अगर होस्ट बने तो मैं कल गणतंत्र दिवस की परेड में डांस करूंगी। थोड़ा झगड़ा हुआ, फिर वो चली गई। 10 मिनट बाद फिर लौटी, बिना दस्तक के। इस बार नाश्ता फेंककर बोली, अकेले खाने का मन नहीं था। ले लो, खा लो। और सुनो, पढ़े लिखे हो, कोई काम पकड़ो, एक ही सपने से चिपक के मत रहो। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो जानता था कि दीदी सुमेधा दिल की बहुत नर्म लेकिन बाहर से कठोर थी। बाद में वह घर से निकला और सड़क पर देखा, सब कुछ जाना पहचाना, फिर भी अनजाना लग रहा था। ये सब अवैज्ञानिक था। फिर भी वह सोचने लगा, अगर सिक्के का सिर आया तो ये सब सच है, अगर पीछे आया तो सब झूठ। उसने सिक्का उछाला, टन। सिक्का जमीन पर गिरा। सिक्का सिर का था। अर्जुन की आंखें काली हो गईं। ये सपना नहीं था, सब कुछ सच था। दोपहर का समय, अगस्त का महीना था। हवा अभी भी गर्म और बेचैन करने वाली थी। ठीक नहीं, ये पर्यावरण का वर्णन तो पहले ही हो चुका है। अगस्त था, हवा अभी भी परेशान करने वाली गर्म थी। सही है, यह अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। इस दुनिया के दिल्ली रेडियो स्टेशन का मिलना दिल्ली टेलीविजन स्टेशन से कुछ साल पहले हो चुका था। हालांकि उनका विलय हो गया था, उनके ऑफिस अलग अलग थे। रेडियो प्रसारण भवन के नीचे अर्जुन वर्मा अपनी वेस्टर्न सूट को ठीक कर रहा था। वह एक कुत्ते जैसा लग रहा था, मतलब एक सम्मानित इंसान जैसा जो अंदर जाने वाला था। सभी आधिकारिक कर्मचारी पहले ही काम शुरू कर चुके थे। अब वहां ज्यादातर लोग इंटरव्यू के उम्मीदवार थे, जैसे अर्जुन। अभी कुछ वक्त था, चलो उस रिंग को देखते हैं। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और अपने बाएं हाथ की रहस्यमय गेम रिंग के साथ खेला। वह चमकदार स्क्रीन केवल उसे दिखाई दे रही थी। आसपास के लोग उस स्क्रीन को नहीं देख पाए। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। ये बहुत डरावना था। क्या उसके दिमाग में कुछ गलत हो गया था? इतना गंभीर भ्रम हो गया। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि उसे आजीवन ब्रेन वाइट गोल्ड नामक दिमाग का सप्लीमेंट खाना पड़ेगा। वर्चुअल स्क्रीन पर कुछ विकल्प थे। आइटम्स कोई नहीं। व्यापारी दुकान अनलॉक नहीं हुई। लॉटरी खजाने के बक्से का पुरस्कार प्राप्त करें। टिप्पणी प्रतिष्ठा खिलाड़ियों की प्रसिद्धि, उपलब्धि, भरोसा और अन्य फैक्टर्स से जुड़ी होती है। प्रतिष्ठा अंक से व्यापारी दुकान और लॉटरी के आइटम खरीदे जा सकते हैं। ये कुल प्रतिष्ठा है जो जन्म से लेकर आज तक मिली है। 190,000 जोड़ प्रतिष्ठा अंक। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा। उसे याद आया कि उसने स्कूल में लिखित रचनाओं के लिए कुछ पुरस्कार जीते थे। कॉलेज में भी वह ठीक था, टीचर्स द्वारा अक्सर तारीफ होता था। हाँ, उससे टीवी पर आने का भी अनुभव था। कॉलेज के डॉर्मिटरी के दोस्त के साथ वे कभी दिल्ली के सिडन इलाके में सीसीटीवी रिपोर्टर द्वारा इंटरव्यू दिए थे। रिपोर्टर ने माइक्रोफोन पकड़ा था, लेकिन अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। रिपोर्टर हक्का बक्का रह गया था। उसने कहा, हम वह नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि क्या आप सोचते हैं। पर अर्जुन ने बीच में ही जोर से कहा, समाजवाद अच्छा है। पता नहीं वह प्रसारित हुआ भी या नहीं। क्या ये सारे प्रतिष्ठा अंक सिर्फ इस वजह से मिले? 23 साल में 190,000 जोड़ प्रतिष्ठा काफी अच्छा है ना? लेकिन जब उसने देखा कि वह अपनी प्रतिष्ठा से लॉटरी एक बार ही चला सकता है, तो वह हैरान रह गया।
व्यापारी दुकान अभी अनलॉक नहीं हुई थी, इसलिए उसने लॉटरी विकल्प चुना। लॉटरी 100,000 प्रतिष्ठा अंक चाहिए। खरीदने पर यादृच्छिक खजाने का बक्सा मिलेगा। हे भगवान, जीवन भर की मेहनत के बाद केवल एक बार लॉटरी, सोचकर अर्जुन ने स्क्रीन को छुआ। स्क्रीन ठोस महसूस हुई। पुष्टि करने पर 100,000 अंक खर्च हुए और प्रतिष्ठा घटकर 99,983 हो गई। वर्चुअल व्हील घूमने लगी, जिसमें 4 श्रेणियां थीं: खपत, सांख्यिकी, कौशल और विशेष। सबसे बड़ा हिस्सा खपत श्रेणी का था, सबसे छोटा विशेष श्रेणी का। गेम स्क्रीन पर कैटेगरी की जानकारी आई। खपत श्रेणी, एक बार उपयोग होने वाला आइटम। सांख्यिकी श्रेणी, स्थायी स्टैट वृद्धि। कौशल श्रेणी, कौशल अनुभव आइटम। विशेष श्रेणी, व्यापारी से विशेष आइटम खरीदने का अधिकार। अर्जुन ने उत्सुकता से बटन दबाया। व्हील तेजी से घूमा और सुई खपत क्षेत्र में रुकी। लॉटरी पूरी हुई। छोटा सुनहरा खजाना बक्सा मिला जो सीधे उसकी इन्वेंट्री में गया। उसने उसे खोलते ही एक क्रिस्टल निकला। सेव आइटम, एक बार उपयोग हो सकने वाला, जो आधे घंटे तक रिकॉर्ड सेव करता है। सेव, ये तो गेम्स में देखा था। सेव फाइल केवल 30 मिनट तक वैध रहती है। अर्जुन ने क्रिस्टल को हाथ में ले लिया, लेकिन गलती से उसे तोड़ दिया। सेव हो रहा है। सेव पूरी हुई। जैसे ही सेव हुई, समय थम सा गया। जब सब वापस आया तो रिंग में लोड सेव विकल्प आ गया। क्या वाकई गेम खेल रहा था अर्जुन? इंटरव्यू 10 बजे है, जल्दी करो। भाई संजय, क्यों जल्दी? तुम्हें तो तय है कि नौकरी मिल जाएगी। जरूरी नहीं, सिर्फ 2 लोगों को होस्ट की नौकरी मिलेगी। 20 से ज्यादा ने लिखा है। मुकाबला कड़ा है। कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। अर्जुन ने वक्त देखा, खेल रिंग को अनदेखा किया और ऊपर इंटरव्यू के लिए गया। दूसरी मंजिल, रेडियो होस्ट इंटरव्यू। 20 से अधिक लोग काफिले में थे, सब चुप्पी में। अर्जुन ने चारों ओर देखा, एक ठंडी हवा चली। सभी 20 से ज्यादा लोग सुंदर और अनुभवी थे, सिवाय उसके। उसका एक ही फायदा था, उसने मीडिया कॉलेज से रेडियो प्रसारण की पढ़ाई की थी। बाकी अनुभव और शक्ल से कमजोर था। संजय कुमार, जी हाँ, अंदर आइए। पहले व्यक्ति का 5 मिनट में इंटरव्यू खत्म हुआ। फिर दूसरे को बुलाया गया। फिर 5वें नंबर पर अर्जुन का नाम आया। वह अंदर गया। 8 सीनियर लोग थे, गंभीर। दोनों ने उसकी शक्ल पर भौहें तानी। अर्जुन ने नम्रता से सिर झुकाया, दस्तावेज दिए। सर, मेरा नाम संजय कुमार है, 23 साल का हूँ। मीडिया कॉलेज से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में स्नातक हूँ। बीच में एक आदमी ने कहा, हमारे पास रिज्यूमे है। लिखित परीक्षा में तुम ठीक ठाक हो। एक महिला ने एक पर्चा रखा, सवाल 2 हैं। पहला, इस पर्चे को जितनी जल्दी पढ़ सको उतनी जल्दी पढ़ो, फिर बिना पढ़े दोबारा पढ़ो। अर्जुन आश्चर्यचकित था, सिर्फ 10 सेकंड में पढ़ना, ये तो नामुमकिन है। पुरुष ने गुस्से में कहा, हम कोई भी सड़क से पकड़ कर ला सकते हैं। अब पढ़ो। महिला बोली, जितना ऑफ स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो पढ़ो। अर्जुन ने गुस्से को दबाया और पढ़ना शुरू किया। नोटरी संस्था, जो हमारे देश के न्यायिक कार्यों को सुनिश्चित करती है। 10 सेकंड में पढ़ाई खत्म। सभी इंटरव्यूअर नोट्स ले रहे थे। फिर एक ने कहा, बस अगला। अर्जुन जान गया कि फेल हो गया। जैसे ही बाहर निकला, किसी ने कहा, ऐसे दिखने वालों को इंटरव्यू की जरूरत नहीं, टाइम खराब है। अर्जुन ने सोचा कि ये लोग बिल्कुल गलत हैं। सवाल ही ऐसा था कि कोई सही जवाब न दे पाए, पर वह हार नहीं मानने वाला था। उसने लोड सेव दबाया। सेव पढ़ा जा रहा है। पढ़ना पूरा हुआ।